अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद बांडे और आप देख रहे हैं याहिया बांडे ऑफिशियल यूट्यूब। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से जो है वो एक सूरत-ए-हाल चल रही है और बड़ी गरमा-गरम और जो है वो आप ये कह लें कि बड़ी अहम और सूरत-ए-हाल। ओए होए! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं याहिया बांडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ याहिया जावेद बांडे। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से जो है वो असद तूर के ऊपर हमला होने के बाद से जो सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी गरमा-गरम हो चुकी है। कल सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जिस किस्म की बातें और जिस किस्म के जो है वो अलक़ाबात और अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हमारी पाक फ़ौज और खुफिया इदारों के बारे में, उस से नज़र ये साफ़ आता है कि ये जो इनका जो हमला था असद तूर के ऊपर वो ग़ालिबन प्लांटेड मालूम होता है, क्योंकि ये बात तो दो टोक अल्फाज में हर बंदा कह रहा है और लोग इस बात को जानते भी हैं कि हमलावर जितने भी जो है वो किसी भी इदारे से या किसी भी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। जब उन्होंने ये बात कही असद साहब ने कि जी मेरे मेरे ऊपर हमलावर जो थे उन्होंने जो है उनका ताल्लुक आईएसआई से है, तो वहाँ से जो है वो थोड़ा-सा एक दाल में काला, या आप कह लेंगे पूरी दाल ही काली मालूम पड़ती है कि कभी भी खुफिया इदारे के लोग जो है या कोई भी मामला हो, कोई किसी किस्म की भी चीज़ हो, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। ये बात तो जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया होनी चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर बड़ी अहम वो ये है कि तमाम लाइक माइंडेड सहाफ़ी इस्लामाबाद के अंदर जमा हुए और कल जो कुछ उन्होंने किया, वो आपके सामने सूरत-ए-हाल है। उसमें जो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने बेसिकली पता लग रहा है उनकी गुफ्तगू से कि उन्होंने कोई एजेंडा अपना सेट किया हुआ था और इस एजेंडे को जो है वो उन्होंने सेल करने की कोशिश की है फ़ॉरेन मीडिया को। क्योंकि नाज़रीन, अभी हमने देखा कि फ़लस्तीन के मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब रही है। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं। तो साथ ही साथ जो है वो ये इस तरह का वाक़या होना जो है वो फिर वाक़या होना और उसके बाद जो है वो हमारे मुक़्तदर हलकों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाना, ये कुछ बज़ाहिरन ये मालूम होता है कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह थी नहीं, लेकिन जिस तरह बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इसमें हामिद मीर साहब से मैं मुख़ातिब होकर एक बात ये उनके गोश-गुज़ार करना चाहूँगा कि एक चंद अरसा कबल आपके ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ कराची में और आपने जो है वो आपके भाई ने इल्ज़ाम लगाया जो उस वक़्त के डीजी आईएसआई थे जनाब ज़हीरुल इस्लाम साहब पे, और उसके बाद उनको रिटायर हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, तो उसके बाद हमने नहीं सुना कि आपने जो है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है किसी भी किस्म की अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की हो, क्योंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आपने जो है वो मुतअद्दिद इवेंट्स कवर किए हुए हैं। ओसामा बिन लादेन का तब आपने इंटरव्यू किया था जब काफ़ी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, और वो इंटरव्यू की रुदात भी आपने खुद ज़बानी सुनाई हुई है कि वो इंटरव्यू कैसे और किसने अरेंज करवाया था। तो हामिद मीर साहब, कुछ अरसा कबल, महीना डेढ़ हुआ है, वो आप आर्मी चीफ़ से भी मिलने गए थे, तब आपने वहाँ पर इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि तब आपका वो एजेंडा जो है वो रिवील नहीं हुआ था और आर्मी चीफ के सामने आप लोगों ने इस तरह की कोई बात नहीं की। आसमा जहांगीर की जो साहबजादी हैं मुनीज़ जहांगीर साहिबा, उन्होंने कुछ बातें की, उसका आर्मी चीफ ने बरमला जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ सहाफ़ियों के ऊपर निशाना बनाना ये हमारा काम नहीं है। तो अब आप ये बताइएगा कि आप इस बात को तो कम से कम जो है वो आप ख़ारिज इम्कान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ मामलात आपके या कुछ बातें आपकी जो हैं वो अब एक्सपोज़ हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें तो पहले भी जो है वो एक्सपोज़ हो चुकी हुई हैं, जिसके अंदर आपके तज्ज़िये और तबसरे भी हैं, जिसमें साफ नज़र आता है कि आप जो हैं वो बाइसनेस रखते हैं, सहाफ़त नहीं करते। आप सहाफ़त की आड़ में कुछ और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एक्सपोज़ हो जाती है। तो हामिद मीर साहब, आप कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो बिल्कुल एक्सपोज़ हो चुके हुए हैं, तो आपसे खुदारा गुज़ारिश यही है कि इस तरह के मामलात ना किए जाएँ। अगर आप इस तरह के मामलात करेंगे तो देखिए, अब ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलती, वो एक्सपोज़ हो जाती है। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि आप तहकीकात का मुतालबा करते हैं तो समझ में आती है, लेकिन आपने तहकीकात का मुतालबा नहीं किया। तहकीकात के मुतालबा करने के बजाय जो है वो आपने एक कोई अपना एजेंडा पेश करने या बेचने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपको बुरी तरह नाकामी हुई है। उम्मीद ये करते हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ-साथ बाकी लोग भी जो हैं वो होश के नाखुन लें और इस तरह के जो
एक सेट एजेंडाज़ होते हैं, उनसे बचें और जर्नलिज़्म को फ़रोग़ दें, आवाम की बात करें। आज के वीलॉग से अपने मेज़बान याहिया जावेद बांडे को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले किसी मौज़ू के ऊपर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।